हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ तेरी बहुत याद आती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। ये मैंने सुनी हुई कहानी है। ये मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है बचपन से। उसके परिवार में पापा, मम्मी, भाई, बहन सब कोई है, लेकिन जो खुद की माँ होती है वो नहीं है उसके पास। बचपन में ही उसकी माँ ये दुनिया को छोड़कर चली गई और पापा ने दूसरी शादी कर ली और उसे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो नन्हा था। समय बीतता है, धीरे धीरे माँ अपना रंग दिखाती है। जो अपने बच्चे साथ लेकर आई थी उनको वो अच्छी तरह से रखती थी, लेकिन मेरे दोस्त को वो अच्छी तरह से रखती नहीं थी। सब लोग कहते थे कि ऐसा जुल्म क्यों करती है तू, ऐसा जुल्म क्यों करती है। तभी वो कहती थी कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी तरह से रखूँ या इसे रखूँ। तब लोग कहते थे ये भी तेरा बच्चा ही है, ये ही तेरा बच्चा है। तो मेरे दोस्त को टाइम से खाना नहीं मिलता था, अच्छे से कपड़े नहीं मिलते थे और घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। उसे स्कूल जाना था, देर हो जाती तो भी वो ये माँ ऐसा ही कहती थी कि ये सारे काम करके तुझे जाना है, नहीं तो आज छुट्टी हो जाएगी तेरी। मेरा दोस्त कहता था मुझे पढ़ना है, आगे जाना है, तो भी वो माँ कहती थी नहीं, सारे घर के काम करके ही तू जा, ऐसे ही तो नहीं जाना है तुझे। रात को खाना नहीं मिलेगा, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। उसे मारझूड़ भी करती थी। तो लोग कहते थे कि लोगों ने सही कहा है कि सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। मेरा दोस्त अकेले में बैठकर रोता था और वो अक्सर कहता था माँ तेरी बहुत याद आती है, माँ तेरी बहुत याद आती है। तू मुझे पास बिठाकर खाना खिलाती थी, अच्छी तरह से मुझे तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी, मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। माँ तेरी बहुत याद आती है, माँ तेरी बहुत याद आती है। मेरा दोस्त अक्सर ऐसा कहकर रोने लगता था और सही बात है दोस्त, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। वो सौतेली माँ भी अपने बच्चों को ही संभाल रही थी क्योंकि वो भी एक माँ थी। सौतेली तो सौतेली, वो भी माँ है। वो अपने बच्चों को संभाल रही थी और इस बच्चे को अलग किया था तो उसे दुख पहुँचता था। वो रोता रहता था तो काश मेरी माँ मेरे पास होती तो इतना दुख तो मुझे नहीं देती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा दोस्त चुपके चुपके रोता था, जो उसके साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी हुआ होगा। तो मैं ऐसी माँओं को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप दूसरे घर में शादी करके आते हैं, वहाँ एक बच्चा है तो आपको भी वो बच्चा अपना ही समझना चाहिए, क्योंकि आज उसकी माँ नहीं है, इसीलिए तुम जगह ले पाई हो उस घर में, तो उतना याद रखना चाहिए आपको। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त दुखी था। मेरे दोस्त जैसे कितने लोग होंगे, तो इस वीडियो को शेयर करो तो मेरे दोस्त जैसे कोई रोए नहीं, कोई रोए नहीं। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।